शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम शांति शांति शांतिः ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांतिः ओम यश्छन्दसा वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽत्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाये ओम शांति शांति शांतिः ओम अहं वृक्षस्य रेदिवा कीर्तिः पृष्ठं गिरेदिवा ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनी विस्मृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कुर्वेदानुवचनम् ओम शांति शांति शांतिः ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 ओम उपदेश रत्न पंचकम द्वितीय श्लोक द्वितीय स्टेंजा संग सत्सु विधीयतां भगवतो भक्ति दृढ़ा धीयतां शान्त्यादिः परिचीयतां दृढ़तरं कर्माशु संत्यज्यतां सद्विद्वानुपसर्प्यतां प्रतिदिनं तत्पादुके सेव्यतां ब्रह्मैकाक्षरमर्थ्यतां श्रुतिशिरो वाक्यं समाकर्ण्यतां वाक्यार्थश्च विचार्यतां श्रुतिशिरः पक्षः समाश्रीयतां दुस्तर्कासु विरम्यतां श्रुतिमतस्तर्कोऽनुसन्धीयतां ब्रह्मास्मीति विभाव्यताम् अहरहः गर्वः परित्यज्यतां देहेऽहं मतिरुच्यतां बुधजनैः वादः परित्यज्यताम्। भगवान शंकराचार्य इनके करुणा प्रवाह में हम अवगाहित हो रहे हैं। मैं भावुक हो जाता हूं जब भी अपने आचार्यों का गुरुजनों का स्मरण करता हूं और उपदेश पंचकम पता नहीं क्यों मुझे बहुत भाता है मुझे। और मैंने देखा कि हमारी परंपरा में हमारे सभी पूज्य महापुरुष, हमारे आचार्य, हमारे गुरुजन, सबको उपदेश पंचकम बहुत भाता है। सभी भाते हैं, भगवान का एक एक शब्द सबको भाता है। और उपदेश पंचकम चूंकि ये भगवान द्वारा दिया गया ये अंतिम उपदेश है, सारा संविधान है, सारा जीवन है इसमें।
बांध के रख दिया है सारे जीवन को, और उन्हीं सूत्रों पर हम चर्चा कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। यह हमारा भाग्य है हमारा। और हम देख रहे थे दूसरे श्लोक में भगवान द्वारा प्रदत्त समृत में, जब भगवान ने ये कहा तत्पादुके सेव्यता, तत्पादुके सेव्यता, भगवान भाष्यकार भगवान शंकराचार्य करुणा विग्रह है भगवान। और उसके बाद में जब भगवान ने ये कह दिया पादुका, पादुका का पूजन हम करते हैं, पालनात् दुरित क्षयात् कामितार्थ प्रपूर्णात्, पालन करता है तो दुरित का क्षय करता है, कामितार्थ प्रपूर्णार्थ, जो हमारे में कमियां हैं, जो हमारे में आवश्यक है, हमें चाहिए, उनको पूर्ति करते हैं गुरुदेव के चरण। और क्यों क्यों गुरुदेव के चरण? क्योंकि ब्रह्मैकाक्षरमर्थ्यता। आज मैं श्रद्धा से स्मरण करूंगा अपने परम पूज्य परम गुरुदेव, प्रातः स्मरणीय प्रातः वंदनीय, हमारे अध्यात्म के क्षितिज पर एक सिंह गर्जना करने वाले सिंह, हमारे श्रद्धा से उनके चरणों में प्रणाम करूं। श्रद्धेय पूज्यपाद श्री स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती जी महाराज, वो कहा करते थे, वो कहते थे कि एक सुंदर उदाहरण देते थे। एक बार एक व्यक्ति ने घर बनाया अपना, और जब घर बनाया, बहुत सुंदर घर बनाया, उसकी छत नहीं रखी, छत नहीं बनाई, और गृह प्रवेश का कार्यक्रम रखा, सबको बुलाया, मित्रों को, संबंधियों को, रिश्तेदारों को, सबको बुलाया। सब आए, देखा सुंदर घर बना है, लेकिन अंदर जब प्रवेश किया तो छत ही नहीं है। छत नहीं है, पूछा सबने कि ये क्यों, ये क्या किया आपने, छत नहीं बनाई, बिना छत का मकान कैसा? वो बोले एक न्यूज़पेपर अंदर से लेकर के आए, समाचार पत्र। बोले आप लोग तो समाचार पत्र देखते नहीं हैं, जरा देखिए क्या लिखा है इसमें। गवर्नमेंट इज पुटिंग सीलिंग ऑन अर्बन प्रॉपर्टी। सीलिंग का मतलब छत भी है, और सीलिंग का मतलब कर भी है। वहां पे सीलिंग का मतलब कर था कि सरकार नगरीय संपत्ति पर टैक्स लगा रही है, कर लगा रही है, और उन्होंने समझ लिया कि नगरीय संपत्ति पर छत बना रही है। इतना बड़ा अंतर। ऐसे ही वेदांत में गुरु क्यों आवश्यक है? क्योंकि एक एक शब्द के कई कई अर्थ होते हैं, किस संदर्भ में, किस प्रसंग में कौन सा अर्थ हमें लेना है, इसलिए गुरु आवश्यक है। और श्रुति भगवती ने तो स्पष्ट कह दिया, शास्त्रज्ञोपि ब्रह्म अन्वेषणम स्वातंत्रेण न कुर्यात्। बड़ा स्पष्ट कह दिया श्रुति भगवती ने कि आप भले ही शास्त्र के, आप संस्कृत के भाषा के व्याकरण के ज्ञाता हैं आप, लेकिन स गुरुमेव अभिगच्छेत्, ब्रह्म अन्वेषण के लिए गुरु के चरणों में जाओ। और इसीलिए गुरु के चरणों में आ गए, आने के बाद में ब्रह्म विद्या मांगनी पड़ेगी। हम लोग पिछले सत्र में देखा था, यहीं पे हम लोगों ने छोड़ा था, ब्रह्म विद्या मांगनी पड़ेगी। इसलिए अर्थ्यताम, अभ्यर्थना करो, गुरुदेव के चरणों में अभ्यर्थना करो। किसकी? उस ब्रह्म की अभ्यर्थना करो, उस ब्रह्म विद्या की अभ्यर्थना करो। वो ब्रह्म जो पूर्ण है, जो सीमाओं से मुक्त है पूरी तरीके से, क्योंकि हम सीमाओं में बंधना नहीं चाहते, हम भी असीमित चाहते हैं, और असीमित असीमित से मिलेगा। नास्ति कृताकृतेन, सीमित से सीमित मिलेगा, असीमित से असीमित मिलेगा। इसलिए हमें अगर असीमित चाहिए, हमें पूर्णता चाहिए, ये हमारी मौलिक प्यास है। और पूर्ण और असीमित सिर्फ ब्रह्म तत्व ही है।
अब ब्रह्म को जानना है। ब्रह्म हमारी इंद्रिय अगोचर है, हमारे प्रत्यक्ष आदि हमारे पास जितने प्रमाण हैं उनसे ब्रह्म को जानने का ब्रह्म नहीं है, उनसे ब्रह्म को जाना नहीं जा सकता। इसलिए श्रुति प्रमाण है, श्रुति प्रमाण है। इसलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं विवेक चूड़ामणि में, वेदांत सिद्धांत निरुक्ति रेशा ब्रह्मैव जीव सकलम जगच्च अखंड रूप स्थिति रेव मोक्षः ब्रह्मा द्वितीय श्रुतया प्रमाणम। ये जगत का सत्य क्या है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, ये तो सिर्फ श्रुति बताएगी, भगवती बताएगी। और श्रुति भगवती अपने आप नहीं, गुरु जी के चरणों में जाकर के अर्थताम उस ब्रह्म विद्या को मांगिए। उस ब्रह्म को जानना है तो ब्रह्म विद्या को मांगिए, गुरु के चरणों में बैठ करके सीखिए। और जब ये शिष्य करता है और ये प्रार्थना करते हैं शिष्य गुरु के चरणों में कि मुझे ब्रह्म विद्या सिखाइए, जैसे अर्जुन ने कहा था, जैसे शौनक ऋषि ने कहा था, जैसे नारद जी ने कहा था, इस तरीके से हमको भी कहना है। और भगवान ये आज्ञा दे रहे हैं, जब गुरु के चरणों में प्रार्थना करी, हमने इस विद्या को मांगा, तो श्रुति शिरा वाक्य समाकर्ण्यता। श्रुति शिरो, श्रुति वेद, शिरा मतलब लास्ट पोर्शन, वेद के जो अंतिम भाग है, वेद के मुख्यतः वेद को 3 भागों में विभाजित किया गया है, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। श्रुति शिरा मतलब ज्ञान कांड, मतलब उपनिषद, ब्रह्म विद्या, मोक्ष विद्या। और मोक्ष विद्या में वेदांत प्रमाण है, श्रुति शिरा प्रमाण है। इसलिए कहा श्रुति शिरो वाक्यम, यहाँ पे वाक्यम यहाँ महावाक्य से ले लेना। जो जीवेश्वर ऐक्य का प्रतिपादन करता है वो महावाक्य है, उसको जानो। वो गुरुदेव उसका उपदेश करेंगे, गुरुदेव बताएंगे जीव क्या है, जगत क्या है, ईश्वर क्या है। और ये जब गुरुदेव बताएंगे तो इसमें आया समाकर्ण्यताम, सम आकर्ण्यताम। अच्छे से सुनिए। क्यों सुनिए? क्योंकि ये श्रवण से ही है। इसकी विधि दे दी ना भगवान याज्ञवल्क्य ने, इसकी विधि दे दी छांदोग्य उपनिषद में, सॉरी बृहदारण्यक उपनिषद में। ये विधि दे दी क्या? आत्मावारे द्रष्टव्यः, आत्मा का दर्शन करना, साक्षात्कार करना है। कैसे करना है? फिर आगे बताया श्रोतव्यः, मंतव्यः, निधिध्यासितव्यः। ये श्रवण मनन निधिध्यासन यही वेदांत की साधना है, यही वेदांत की साधना। क्योंकि ज्ञान, हमें ज्ञान प्राप्ति का यही एक मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा सम्यक रूप से, अच्छी तरीके से श्रवण करना। कैसे? अच्छी तरीके से, सम्यक रूप से, असमन्ता, संपूर्ण रूप से, पूर्णता के साथ में, धैर्यता के साथ, निरंतरता के साथ। जब तक कि अज्ञान का मेरा पर्दा फट ना जाए, जब तक कि अज्ञान हट ना जाए, तब तक मुझे श्रवण करना है। इसलिए बार बार श्रवण करना है, बार बार अध्ययन करना है। श्रवण किए को बार बार हमें समझना है, हमें बार बार। और इसीलिए भगवान शंकराचार्य सिर्फ ये नहीं कहते कि कर्ण्यता, भगवान कहते हैं समाकर्ण्यता। बहुत अच्छी तरीके से हमें श्रवण करना। और यहाँ पे उसके बाद में हम प्रवेश करते हैं तीसरे स्टैंजा में, वाक्यार्थश्च विचार्यता। सिर्फ सुनना नहीं है, विचार करना है उस पर, विमर्श करना है उस पर। शंकाएं आएंगी, बार बार शंकाएं आएंगी, उन शंकाओं का समाधान करना है। गुरुदेव के चरणों में अपने शंकाओं को रखना है, शंकाओं का समाधान करना है बार बार। और बहुत अच्छी तरीके से विमर्श के द्वारा, चिंतन के द्वारा, विमर्श के द्वारा। इसलिए
ये एक बहुत ही गहन साधना है, वेदांत की गहन साधना, गहन साधना। और गहन साधना में बार बार हमें विचार करना है, क्योंकि त्वम पद विचारा, तत्पद विचारा, असि पद विचारा, तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम पद विचारा, ब्रह्म पद विचारा, असि पद विचारा। सब पर हमें एक एक पद पर, हमें एक एक पद पर, पूरे वाक्य पर हमें बहुत अच्छे से विचार करना है, हमें बहुत अच्छे से विचार करना है। और इसके लिए कई प्रक्रियाएं हैं वेदांत में। वेदांत में कई प्रक्रियाएं, जब हम तत्पद का निरूपण करते हैं, जब हम तत्पद का विश्लेषण करते हैं, क्योंकि ये विश्लेषणात्मक है पूरी तरीके से, कहीं कोई शंका ना रह जाए, इसलिए भगवान शंकराचार्य खुद सारी शंकाओं को पूर्व पक्ष के माध्यम से उठाते हैं और उसके बाद में सिद्धांत के माध्यम से उनका समाधान करते हैं शंकाओं का। और ये शंकाएं कोई दूसरी नहीं है, ये हमारी अपनी है, हमारी शंकाएं, हमारी अपनी शंकाओं को सामने ला करके हमारी अपनी शंकाओं का समाधान करते हैं भगवान। ये करुणा है भगवान। और भगवान देखो, कई बार वेदांत को लेकर के ये दूसरे कुछ आक्षेप कर देते, जो वेदांत को जानते नहीं वो आक्षेप कर जाते हैं, कई बार कह देते हैं, कई बार, अरे ये आत्मा तो यहाँ है, अंदर है आत्मा, और आप लोग पुस्तक पढ़ रहे हैं, पुस्तक में क्या मिलेगा, इसलिए आंखें बंद करके साधना करो, साधना में बैठो। हम जब वेदांत शास्त्र लेकर के बैठते हैं तो हम शास्त्र के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, जो गुरु के मुख से हम श्रवण कर रहे हैं, उस माध्यम से हम अपने स्वरूप को जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो एक साधन है, वो एक साधन है, वो एक प्रमाण है। दूसरा हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, स्वयं को जानने का हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए शास्त्र में जब हम देख रहे हैं तो हम शास्त्र के माध्यम से स्वयं को हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे हमें अपना चेहरा देखना है तो हम अपने चेहरे देखने के लिए हम दर्पण का प्रयोग करते हैं। जब हम दर्पण में देख रहे होते हैं तो दर्पण में हम अपने स्वयं के चेहरे को ही देखते हैं। ऐसे ही वेदांत एक दर्पण है, वेदांत जो मेरे स्वरूप से मेरा परिचय कराता है। इसलिए वेदांत की साधना, जब हम शास्त्र को देख रहे हैं, जब हम शास्त्र पे मनन कर रहे हैं, शास्त्र के शब्दों को श्रवण कर रहे हैं, तो हम उन शब्दों के माध्यम से स्वयं को ही जानने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि शब्द एक प्रमाण है। वेदांत शास्त्र के शब्द प्रमाण है, उपनिषद यही वेदांत, ये शब्द प्रमाण है, और इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। कई प्रक्रियाएं हैं वेदांत में। जब हम तत्पद का अनुसंधान करते हैं, जगत के माध्यम से, कार्य कारण प्रक्रिया है। ऐसे ही अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचयते। तो ऐसे ही अध्यारोप अपवादाभ्याम, अध्यारोप अपवाद, ये भी एक प्रक्रिया है। ये जगत के माध्यम से हम उस सत्य को, उस ईश्वर को जानने का प्रयास करते हैं, ब्रह्म को जानने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही अवस्था त्रय विवेक, दृग्दृश्य विवेक, इनके माध्यम से हम त्वम पद को, हम जीव के स्वरूप को जानने का प्रयास करते हैं। और वेदांत ये कहता है, क्योंकि अज्ञान अवस्था में ये जगत अलग है, मैं अलग हूं, ईश्वर अलग है, सब अलग अलग है, और ये सत्य है, ये हमारे निष्कर्ष हैं हमारे। लेकिन वेदांत कहता है यत् यत् दृश्यम तत्तत् अनित्यम दृश्यत्वात् जड़वत्। जो भी हम अपने प्रत्यक्ष प्रमाणों से अनुभव करते हैं वो सब अनित्य है, जड़वत है। और वेदांत ये कहता है कि इस जगत का सत्य हम है। मय्येव सकलम जातम मयि सर्वम प्रतिष्ठितम मयि सर्वम लयम याति तद्ब्रह्म अयमस्म्यहम्।
तद ब्रह्मा अद्वयम अस्मि अहम। कौन ब्रह्म? जिससे सारे जगत की उत्पत्ति होती है, जिसमें सारा जगत लीन हो जाता है, जिससे सारा जगत स्थित रहता है, वो कोई और नहीं है, वो मैं ही हूँ। वो मैं सत आत्मा ही हूँ, मैं चित आत्मा ही हूँ। और हमारी जो अवस्था है उस लहर की तरह है जो समुद्र को देखती है और बड़ी बड़ी लहरों को देखती है, और वो लहर अपने आप को, अपने तत्व रूप को, अपने स्वरूप को नहीं जानती। वो सिर्फ लहर नाम रूप को ही अपना आपा समझ लेती है, और वहीं से संघर्ष उसका शुरू हो जाता है। अब वो कहती है मुझे बड़ा बनना है, मुझे समुद्र बनना है, मुझे बड़ी बड़ी लहरें देखती है, कहती है मैं तो बहुत छोटी हूँ, और फिर कहती है कि हाय मैं टकरा जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। उसे मरने का भय है, उसे छोटे होने का। ये सारी समस्याएं हैं उसके साथ में। हमारे साथ में भी तो यही है ना, कि हमने अपने आप को ये तन मान रखा है, ये शरीर अपने आप को मान रखा है, ये मन अपने आप को मान रखा है, ये इंद्रियां अपने आप को मान रखा है, और हमने सब अपने आप को ये मान करके और इसे सत्य मान लिया। और संसार बहुत बड़ा है, मुझे बहुत बड़ा बनना है, यहीं से हमारा संघर्ष शुरू होता है, यहीं से हमारी राग द्वेष की समस्याएं शुरू होती हैं, यहीं से हमारी बनने की शुरुआत हो जाती है। लाइफ ऑफ बिकमिंग यहीं से शुरुआत हो जाती है। और हम बहुत बड़ा बनना चाहते हैं, हम पूर्ण होना चाहते हैं हम, और हम कुछ भी होकर के हम पूर्ण नहीं हो पाते, हम बड़े नहीं हो पाते। जैसे लहर को यह समझाया जाता है, अरे तू नाम रूपी लहर नहीं है, तू तो समुद्र का अधिष्ठान है। तू तो सारा समुद्र तुझ पर आश्रित है। समुद्र की जितनी लहरें हैं, जितने बुलबुले हैं, सब तुझ पर आश्रित हैं, और तुम जल हो, तुम जल हो। तुम नाम रूपी लहर नहीं हो, तुम जल हो। तुम जो बनना चाहती हो, तुम समुद्र बनना चाहती हो, पूर्ण बनना चाहती हो, और वो तुम हो। तुम समुद्र का आधार हो, तुम समुद्र हो। तुम बन करके नहीं बन पाओगे समुद्र, प्रयास से तुम बन नहीं पाओगे समुद्र। तुम समुद्र हो, तुम्हें पता नहीं है, ये अज्ञान मूल कारण है। और जब इस अज्ञान की निवृत्ति होती है ज्ञान से, लहर को जब ये कहा जाता है कि तुम ही समुद्र हो, तुम पूर्ण हो, तुम जल हो, तुम पूर्ण हो, तुम अधिष्ठान हो समुद्र का। समुद्र तुम पर अवलंबित है, आश्रित है। तुम कारण हो समुद्र का, तुम सबके कारण हो। तब वो लहर, वही लहर दिव्यता को प्राप्त होकर पूर्णता को प्राप्त होती है। उसी तरीके से जब गुरुदेव हमें ये बताते हैं कि आप ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये कारण शरीर, ये सब आप नहीं है, आप सबके अधिष्ठान एक सच्चित आत्मा है आप, और आप ही पूर्ण है, आप अनंत हैं। आप असीमित होना चाहते हैं, और आप असीमित हैं। आप देशतः, वस्तुतः, कालतः कहीं सीमाएं नहीं हैं। आप असीमित हैं। देशतः आपको बांध नहीं सकता कोई, कालतः आपको बांध नहीं सकता कोई, वस्तुतः आपको कोई सीमित नहीं कर सकता। आप असीमित हैं, और आप सच्चित आनंद आत्मा हैं। आप आनंद आपका स्वरूप है, आपका आप अनंत हैं आप, और आप ही ब्रह्म हैं। तत् ब्रह्म त्वम असि। आप ही वो ब्रह्म है, आप ही वो पूर्ण है, सच्चित आनंद है आप। ये आपका स्वरूप है। जब गुरुदेव ये बताते हैं, किसके द्वारा बताते हैं? श्रुतिशिरः पक्ष, श्रुतिशिर, वेदांत का आश्रय लेकर के जब वेदांत का श्रवण करते हैं हम, तब जाकर के हमारे, ये हमारी देह से, देह में जो मति है हमारी, देह में जो रति है हमारी, देह में जो अध्यास है हमारा, जो एकात्म भाव है देह के साथ में, ये जब दूर होता है, और
भगवान यहाँ पे कह रहे हैं दुस्तर्का तु सुविरम्यता। देखिए वेदांत में जब हम प्रवेश करते हैं तो हमारे साथ और दर्शन भी आएंगे हमारे साथ। द्वादश दर्शनों में 6 तो नास्तिक दर्शन है और 6 आस्तिक दर्शन है। आस्तिक दर्शनों में भी एक वेदांत है, अद्वैत वेदांत। बाकी वेद को मानते हैं, आस्तिक दर्शन है वो वेद को मानते हैं, लेकिन अद्वैत से सहमत नहीं होते, ऐसे दर्शन हैं। और उनमें कुछ वेद को तो मानते हैं लेकिन वेद को मुख्य नहीं मानते, वो तर्क को मुख्य मानते हैं। वो दर्शन योग है, सांख्य है, न्यायिका है, वैशेषिका है। ये ऐसे दर्शन, तर्क प्रधान दर्शन, प्रकृति प्रधान दर्शन, और इन सबको, ये सारे हमारी शंकाओं का समाधान हमारा जब तक नहीं होगा, और ऐसे ही दर्शनों के जो कि तर्क को प्रधान मान करके चलते हैं, श्रुति को प्रधान नहीं मानते, ऐसे तर्क, इसलिए उनको दुष्तर्क कहा है। इसलिए तर्क जो है वो श्रुति सम्मत होना चाहिए। और हमारा वेद ये नहीं कहता कि हम जो कहते हैं आंखें बंद करके विश्वास कर लो, नहीं, हमारी एक टीचिंग ट्रेडिशन है। दिस इज नॉट ए बिलीफ सिस्टम, ये टीचिंग ट्रेडिशन है। जैसे मैं अपने सामने आपको देख रहा हूं स्पष्टता से, ऐसे ही आप स्पष्टता से सब जानिए, सब देखिए। इसलिए श्रुति तर्क का सहारा तो लेती है, लेकिन तर्क जो है वो श्रुति सम्मत होना चाहिए, श्रुति सम्मत होना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ अवस्थात्रय विवेक है, दृश्य विवेक है, डिस्क्रिमिनेशन है, ये तर्क है ये, लेकिन श्रुति सम्मत तर्क है, कुतर्क नहीं है। इसलिए तर्क रहेगा लेकिन श्रुति प्रधान है, श्रुति सम्मत तर्क होना चाहिए। और इसलिए दुष्तर्क इसलिए हमारे यहाँ पे आप जब प्रवेश करेंगे पंचदशी में, ब्रह्म सूत्र में, तो भगवान भाष्यकार ने दूसरे दर्शनों का बड़ी सुंदरता से, बड़ी सूक्ष्मता से विवेचन करते हुए उनका खंडन किया है उनका। और अगर तर्क प्रधान है तो उनके तर्क के माध्यम से ही, तर्क को लेकर के ही, तर्क के माध्यम से उनके तर्क का खंडन किया है। इसलिए तर्क जो है वो श्रुति सम्मत होना चाहिए। और इसलिए कहा दुष्तर्का तु सुविरम्यता, इससे जरा दूर ही रहने का प्रयास करना। जहां पर क्योंकि 4 वाक सामने आएंगे, कई लोग सामने आएंगे, जब हम आगे और बढ़ेंगे श्रुति में तो दर्शन आते हैं कई सामने, बौद्ध सामने आएंगे, जैन सामने आएंगे। और जैन बौद्ध वो चूंकि वेद उनके लिए प्रमाण नहीं है उनके लिए, और चूंकि भगवान बुद्ध ने भी स्वयं अपने आप ही बिना वेदांत के सहारे के वो सत्य को जानने का प्रयास किया, सत्य तक पहुंचने का प्रयास किया, और अंत में कह दिया कि आत्मा शून्य है। और श्रुति भगवती अगर उन्होंने अपने गुरु चरणों में बैठ करके अगर थोड़ा सा वेदांत का अगर श्रवण किया होता तो कभी नहीं कहते आत्मा शून्य। सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत। इस सृष्टि से पहले सत था, सत है और सत रहेगा। सत पर ही सब कल्पित है, सत पर एक सत्य ही तो है, बाकी तो नाम रूप है ये सारा। अगर भगवान बुद्ध अगर श्रुति भगवती के चरणों में बैठ करके अगर ये सीखा हो तो कभी नहीं कहते आत्मा शून्य। श्रुति भगवती कहती है असन्नेव स भवति असत ब्रह्मेति चेत वेद। जो ये कहता है कि शून्य, जो ये कहता है कि है ही नहीं, असत है सब, तो वो कौन कह रहा है? कौन कह रहा है ये शून्य है? कौन कह रहा है ये सत नहीं है, असत है? अगर शून्य है तो शून्य को कहने वाला, जानने वाला, वो तो शून्य नहीं है, तो कैसे कह सकते हैं कि शून्य है? अंतिम सत्ता शून्य है।
खैर कई दर्शन आएंगे सामने, सब दर्शनों की विवेचना होगी, और इसलिए श्रुति के साथ में चलते हुए, और भगवान ने स्पष्ट कह दिया श्रुति मतः तर्कः अनुसंधीयता। जो श्रुति जिन तर्कों का आपके सामने उल्लेख करती है, जो गुरुदेव जिन तर्कों को श्रुति के माध्यम से आपके सामने रखेंगे, उनका अनुसंधान कीजिए, उनका अनुसंधान कीजिए, तब जाकर के देखिए जो पहली लाइन है इसकी वो है श्रवण की, दूसरी लाइन है मननम की। मनन में ही सारे जो दूसरे दर्शन हैं वो सारे आएंगे मनन में, और सारे दर्शनों को बिल्कुल समाधान करते हुए जब एकम एव अद्वितीयम ब्रह्मा और तद ब्रह्मा अहम अस्मि, ये जब तक ये स्पष्टता ना हो जाए तब तक आप अनुसंधान कीजिए, विश्लेषण कीजिए, विश्लेषण कीजिए, अनुसंधान कीजिए। कैसे? बार बार गुरु मुखात श्रवणम कुर्यात, बार बार गुरु के मुख से श्रवण करो, बार बार जो आपने श्रवण किया हुआ है, श्रवण के माध्यम से जब आपके अज्ञान की निवृत्ति हो गई, और अज्ञान के साथ साथ जो शंकाएं हैं, जब शंकाओं की निवृत्ति हो गई मनन के माध्यम से, जब ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि अहम ब्रह्मास्मि, अहम पूर्ण अस्मि, मैं ही पूर्ण हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही अनंत हूं, मैं ही सच्चित अनंत हूं, मैं ही सच्चित आनंद हूं, मैं ही शिव हूं, मैं ही पूर्ण हूं, जब ये बिल्कुल स्पष्टता हो जाए तब उस अखंडाकार उस ब्रह्म वृत्ति के साथ में फिर निधिध्यासन, ये तीसरी लाइन निधिध्यासन है, ब्रह्मास्मीति विभाव्यता। अब इस भावना में रहिए, इस भाव में रहिए। किस भाव में? ब्रह्म अहम अस्मि, दूसरा कुछ नहीं है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, ये निधिध्यासन में अवस्था होनी चाहिए। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मेरे से परे कुछ है ही नहीं। जब ये स्पष्टता हो जाए फिर आप इसी भाव में, इसी अहम ब्रह्मास्मि, इसी ब्रह्माकार अखंड वृत्ति के साथ में जब आप अपने स्वरूप में, जब आप अपने स्वरूप में आ जाएं, यही पराभक्ति है। ये पराभक्ति है, यह है पराभक्ति। और इसमें, इसके लिए भगवान ने सुंदर गीता में भी कहा, शनै शनै उपरमेत् बुद्धि धृति ग्रहीतया आत्म संस्थम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतये। आत्म संस्थम मनः कृत्वा, अपनी वृत्ति को अपने आत्म स्वरूप में ला करके, और सिर्फ मैं ही रह जाऊं, आत्म मेरा, मैं अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाऊं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं इस भाव में अवस्थित हो जाऊं, इस ज्ञान में अवस्थित हो जाऊं मैं पूरी तरीके से, ये हमें रहना, ये निधिध्यासन है। और ये क्यों हमें करना? निधिध्यासन करने का एक कारण है, क्योंकि सबकी पात्रता एक सी नहीं है, सारे अधिकारी एक से नहीं है। कोई बहुत एडवांस है, कोई रमण महर्षि जैसे एडवांस लोग, ऐसे कोई अपने पूर्व जन्मों के योगी रह चुके हैं, सिद्ध महापुरुष रह चुके हैं, उनके कुछ रह गई थी, कुछ थोड़ा सा उनका रह गया था कुछ, जो उन्हें आकर के इस जन्म में आकर के उन्हें पूरा करना पड़ा। कोई ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जैसे कोई ऐसे ऋषि आते हैं, उनके लिए तो बस एक महावाक्य का उपदेश ही पर्याप्त होता है, लेकिन सबकी पात्रता एक सी नहीं होती, क्योंकि हमारे साथ में हमारे अनादिकाल से जो हम जन्म लेते चले आ रहे हैं, उन सारे जन्मों की जो वासनाएं हैं, और उन सारे जन्मों में जो मेरी देह के साथ में जो मेरा अध्यास जुड़ा हुआ है कि देह मैं हूं, ये देह मैं हूं, ये इंद्रिया मैं हूं, ये मन मैं हूं, इनको
इनसे छूटने के लिए, इसी को कहते हैं विपर्यय निवृत्ति ही, ये निधिध्यासन से होगा। इसलिए निधिध्यासन का ये तीसरी लाइन निधिध्यासन है, ब्रह्म अहम अस्मि इति विभाव्यताम। ये इस ध्यान में अपने स्वरूप की अवस्थिति में रहना, ये इससे जाकर के, इसलिए जो देह में जो हमारी जो मति है, हमारी देह में जो हमारी बुद्धि है जुड़ी हुई, देह को जो मैं मान बैठा हूं, भले ही अज्ञान की निवृत्ति तो हो गई, लेकिन ये देह बुद्धि, देहात्म बुद्धि जल्दी नहीं जाती है। इसके लिए निधिध्यासन में हमें बैठना होगा। निधिध्यासन में बैठ करके हमें अपने स्वरूप में रहने का प्रयास करना होगा बार बार। इसलिए जब निधिध्यासन के माध्यम से हमारी देह की, हमारी वासनाओं की निवृत्ति होगी जाती, हमारे जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं हमारे, इसलिए निधिध्यासन जरूरी है। तो तीसरी लाइन ये निधिध्यासन के लिए, और फिर उसके बाद में भगवान शंकराचार्य कुछ हमको उपदेश दे रहे हैं, कुछ निर्देश दे रहे हैं हमें कुछ, क्योंकि एक जीवन शैली, एक आचार विचार, आहार विहार, हमारी जीवन शैली, हमारी पल पल क्षण क्षण की हमारी जीवन शैली, क्योंकि ज्ञान के बाद में हमें, चूंकि सामान्य स्तर पर अभी हम कोई रमण महर्षि या ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जैसे, उनके जैसे महायोगी नहीं, क्योंकि हम एक साधारण, एक सामान्य हम साधक के रूप में हैं, तो हमें बड़ा सजगता के साथ में हमें जीवन जीना होगा। इसलिए जो ज्ञान हमारा मुक्ति का कारण है, वही ज्ञान कहीं हमारा अभिमान में परिवर्तित ना हो जाए, कहीं वो ज्ञान हमारा अभिमान में परिवर्तित ना हो जाए और हमें गर्त में ना डाल दे। इसके लिए भगवान कहते हैं गर्वः परित्यज्यताम् अहरह, प्रतिदिन प्रतिक्षण हमें सजग रहना है कि ये गर्व कहीं मेरे ऊपर ना बैठ जाए, ज्ञान का अभिमान कहीं मेरे ऊपर ना बैठ जाए। इसलिए गर्व का अभिमान भी हमें ना हो, हमें छोड़ते रहना है, गर्व के अभिमान को भी हमें छोड़ते रहना है। इसीलिए उपासना का सहारा ज्ञान प्राप्ति के बाद में भी लेना चाहिए, इसीलिए लिया जाता है। इसीलिए प्रणव की साधना, प्रणव का जप, इसीलिए संन्यास के बाद में प्रणव का जप इसीलिए बताया। प्रणव का अगर अर्थ स्पष्ट है तो आप जप कीजिए और उस जप के माध्यम से अपने स्वरूप में रहिए, और अगर अर्थ स्पष्ट नहीं है तो प्रणव के अर्थ को और स्पष्ट कीजिए श्रुति के माध्यम से। श्रुति के माध्यम से उस ब्रह्म को जानिए, उस प्रणव रूपी ओंकार रूपी ब्रह्म को जानिए श्रुति के माध्यम से। इसलिए उपासना का हमें आलम्बन इसीलिए लेना पड़ता है ताकि ये असुर मेरे ऊपर बैठ ना जाए चढ़ करके। इसलिए भगवान हमें सावधान कर रहे हैं। और आज मैं यहीं पे विश्राम दूंगा। ये भगवान का दिया गया करुणा प्रवाह हम सबके लिए, जिसमें हम अवगाहित हो रहे हैं, मैं यहाँ पे विराम दूंगा। इसको आगे और बढ़ाएंगे अगले सत्र में।